एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री की, और हम बात कर रहे थे कि जो एक प्रचारक है या प्रेरित है जिसकी बुलाहट परमेश्वर के द्वारा की गई है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई है कि वो परमेश्वर के सहकर्मी होकर के कार्य करें, उनका जीवन कैसा होता है। मेरा कतई तौर पे कहने का मतलब नहीं है कि जो प्रचारक है या जो प्रचार करने वाले हैं, यदि वो आशीषित जीवन जी रहे हैं तो वो प्रभु के लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कहने की जो मूल शिक्षा है पौलुस की, वो ये है कि हमारा जीवन दुनियावी जीवन की तरह नहीं दिया गया है। हम बुलाए हुए लोग हैं। जो प्रचारक हैं वो परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा बुलाए गए हैं कि वो उसके लिए कार्य करें। तो उनका जीवन इस दुनियावी चीजों को गेन करना नहीं है, जैसे कि दुनिया में जो कलीसिया के लोग कर सकते हैं। उनका जीवन ये नहीं दिया गया कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित कर दें। उनको आशीषित जीवन दिया गया, उनको अनुग्रह दिया गया, उनको उनके पापों की क्षमा दी गई। विश्वास के द्वारा, अपने चरित्र के निर्माण के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने और वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। उनका ये जीवन है, तो वो अपने जीवन में बिजनेस भी करेंगे जैसे आम कलीसिया के लोग करते हैं। वो बड़ी बड़ी चीजों को भी यहाँ गेन कर पाएंगे अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, तो वो अपने जीवन को आशीषित रूप से जिएंगे। लेकिन एक जो सेवक है उसका जो काम है वो ये पैसा अर्जित करना नहीं है। यहाँ पे पौलुस का जो समझाने का मतलब है वो ये है कि आशीषित जीवन जीना अलग चीज है। कोई भी पास्टर नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे मरे, या वो भूखा रहे, या वो बुरी जिंदगी को जिए, या वो दुनियावी चीजों में पड़ जाए। नहीं, परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताओं को जानता है और वो पूरा करता है। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि परमेश्वर ने मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा किया है, हर एक रीति से किया है। मैं नहीं जानता था कि कहां से होगा, लेकिन परमेश्वर ने किया है। जबकि मैं इतना बड़ा बिजनेस छोड़ करके प्रभु की सेवकाई में आया, मैं आया तो नहीं हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी गवाही जानते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं सेवकाई में जाऊं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बिजनेस था और मैं बिजनेस करता था, सिविल इंजीनियर हूं और कंस्ट्रक्शन का काम करता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ से हाँक करके कहा कि नहीं, तुझे मेरा काम करना है। उसके लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़े, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। शुरुआत में मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी कहां से क्या हो गई है माफ कीजिएगा, कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हो गए, मैं कौन सी लाइफ जीता था, मैं कौन सी लाइफ जीता हूं। कभी कभी मैं उस समय सोचता था, लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है, ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ये मेरे लिए कितना बड़ा अनुग्रह है कि उसने मुझे बुलाया है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है उसकी ओर से कि बुलाए हुए लोग हैं हम। इस बात की हमें ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि हमने उसके लिए कुछ कार्य किया है, हमारा जीवन उसके लिए चल रहा है, चाहे कैसा भी चले, अच्छा चले, बुरा चले, बहुत ही आशीषित हो या ना हो। आशीषित होने का मतलब मैं दुनियावी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, वो आशीषित नहीं। हम तो बहुत आशीषित हैं, जो प्रभु के सच्चे दास हैं, वो परमेश्वर की असीम आशीषों से, आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं। उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो वो आशीष नहीं, मैं दुनियावी बातों की बात कर रहा हूं। जैसे दुनियावी जरूरतें हैं, लोग बहुत सारी चीजों को आशीष समझते हैं, लेकिन वो आशीष होती नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, वो केवल आवश्यकताएं हैं जो हमें धरती पर जीनी है, अपने जीवन को जीना है और फिर उसके बाद अपने उस अनंत जीवन की तरफ प्रस्थान करना है जो अनंत जीवन हमारे और आपके लिए दिया गया है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब, इस पैसेज को जो समझाने का जो पौलुस का मतलब यह है कि जो सेवक हैं उन्हें इस बात की चाह नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अपने लाइफ स्टाइल पर, अपने चरित्र पर, अपने स्वभाव में मसीह के स्वभाव की झलक लानी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत सारी लोगों के लिए प्रेरणा हैं। तो हमारा भी अगर ये मकसद हो जाएगा, जैसे आम जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है कि वो अपने परिवार को अच्छे से अच्छा जो है खिला पाएं, उनको अच्छे से अच्छा सारी चीजें मुहैया करा पाएं, कलीसिया के लिए वो दान कर पाएं। ये सारे उनके जो है चीजें उनके मन में होती हैं। लेकिन एक कलीसिया के जो सेवक हैं, उसके मन में उसकी प्रायोरिटी, उसका सब कुछ लक्ष्य, मकसद ये होता है कि जो उसकी बुलाहट की गई है वो उसमें लगा रहे। चाहे उसके पास कुछ हो, चाहे उसके पास कुछ ना हो, चाहे उसकी अच्छी जिंदगी हो, चाहे उसकी बुरी जिंदगी हो, तो उसका जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अपने उस झूठे भविष्य को, जो हमारा झूठा भविष्य, हम सब जिस भविष्य को बनाने में लगे हैं, इस धरती का भविष्य, वो झूठा भविष्य है, लेकिन हमारा जो सच्चा भविष्य है वो अनंत जीवन का है। तो उसे अपनी बुलाहट के अनुसार अपनी धुन में कार्य करना चाहिए। प्रेरित पौलुस की जिंदगी को हम देखते हैं कि कैसे वो कहां थे और कहां पहुंच करके उन्होंने कार्य किया। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने हाथ पैरों से मजदूरी करके तंबू बनाने का कार्य तक किया, परिश्रम किया, लेकिन अपनी धुन को नहीं छोड़ा। जैसे ही प्रभु ने उन्हें दोबारा मौका दिया, वो फिर चल दिए, फिर अपने प्रचार के लिए चल दिए, बंदी गृह में रहे, सारा काम किया। उनके जीवन की प्रायोरिटी ये थी कि उनकी धुन थी, प्रायोरिटी भी नहीं कहेंगे, धुन, जिसे कहते हैं ना, कोई धुनी होता है किसी चीज के लिए। तो परमेश्वर के लोग जो होते हैं, प्रचारक जो लोग सच्चे बुलाए हुए होते हैं, उन्हें धुन होती है। उन्हें 24 घंटे केवल एक ही उनके दिमाग में बात होती है कि प्रभु के लिए प्रचार हम कैसे कर सकते हैं। वो कुछ और बात सोचते ही नहीं है।
वो कुछ और बात सोचते ही नहीं है। और इस विषय में मेरी कभी कभी जो है मेरे बच्चा है उसको मैं कभी पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं कभी कभी प्रचार के कार्यों के लिए उसको नहीं पढ़ा पाता हूँ, उसको समय नहीं दे पाता हूँ। पिछली बार थोड़े नंबर कम आए थे तो पत्नी कह रही थी कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर जो है संभालने वाला है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो बड़ा है। मेरे को मैं क्या करूं, मुझे इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं दिखाई देता है कि उसको नहीं पढ़ाया मैंने, मुझे नहीं दिखाई देता कि घर में मैं कुछ सामान नहीं ला पाया हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लगे रहे, आप ये चीज नहीं लेकर के आए, कैसे करूं, क्या बनाऊं। मैंने कोई बात नहीं, जो घर में वो बना लो, कोई बात नहीं है, मैं जो करके आया हूं वो जरूरी है। तो ये धुन एक प्रभु के लोगों में एक धुन होती है। जो सच्चे प्रचारक होते हैं उनके पास केवल सपने में भी वो यही सोचते हैं कि हमें प्रचार कैसे करना है, हमें लोगों तक कैसे जो है प्रभु के वचन को लेके जाना है, यही लास्ट तक उनके दिमाग में रहता है। तो यही एक इस जो वचन का जो हमने पढ़ा है, इसका मकसद यही है कि इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि सेवक लोग इससे हतोत्साहित हो जाएं कि भाई अगर हम अच्छे कमा रहे हैं, अच्छी चीजें हमारे पास, हम परमेश्वर ने हमें आशीष दी है तो हम प्रभु के लोग नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जीवन की प्रायोरिटी उसका प्रचार की धुन होनी चाहिए, क्योंकि हम उस बुलाहट के अनुसार जी रहे हैं। हमें इस तरीके से अपने आप को समझ लेना चाहिए कि हम कूड़ा हैं, हम जगत की खुरचन है। हमें इस प्रकार से जीना चाहिए, अपने आप को और दीन करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। हम हमारे चरित्र को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारी जिंदगी को देखकर लोग सीखते हैं। लोग सोचते हैं कि ये जो प्रचारक है अगर ऐसा है तो हम भी ऐसे हो सकते हैं। तो हमें हमारे ऊपर दूसरी दुगनी जिम्मेदारी है। जो सामान्य मसीही विश्वासी है उस पर एक कर्तव्य है, अपने आप को और लोगों को, आत्माओं को बचाने का कर्तव्य है। लेकिन जो एक प्रचारक है, जो प्रेरित है, जो अपने आप को अभिषिक्त कह रहा है या जिसे अभिषिक्त होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उसकी दोहरी जिम्मेदारी है, उसकी दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बुलाया हुआ है। इसीलिए यहां पर ये जो बातें हैं पौलुस ने यहां पर लिखी हैं, ताकि लोग समझ पाएं कि सेवकाई असलियत में होती क्या है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए सेवकाई में आते हैं कि चलो कुछ नहीं तो हम सेवकाई कर लें, कम से कम हमारा जो है काम धंधा ही चलने लगेगा। ये इन चीजों में फर्क हमें करना होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया, लाखों अरबों रुपए का वहां पर उनको ऑफरिंग आ रही है, सारी चीज कुछ पता ही नहीं कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए हमें सोचना होगा कि हम जो प्रभु के लिए हम अपना योगदान कर रहे हैं, वो योगदान हमारा किस कार्य में जा रहा है, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये भी हमारा हक है जानने का। तो ये भी हम जाने कि हम जो अपना दान कर रहे हैं या हम जो कलीसिया के लिए कुछ कर रहे हैं, उसका किस प्रकार से कहाँ जो है उस मिनिस्ट्री के द्वारा या उस पास्टर के द्वारा वो खर्च किया जा रहा है। तो इसका भी ब्यौरा लेना भी कोई गलत बात नहीं है, इसको भी हम ले सकते हैं। और ये प्रचारकों को चाहिए कि उनका जो सब कुछ हो वो सब कुछ खुला हो, सबके सामने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो, ताकि जो मसीही विश्वासियों में जो प्रचारक लोग हैं, जो उनकी एक छवि बन गई है, और छवि क्या बन गई, उन्होंने खुद ही अपनी छवि ऐसी बनाई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे झूठे लोग आ गए हैं पेट के लिए, पेट की सेवकाई के लिए, मसीह की सेवकाई नहीं बल्कि पेट की सेवकाई के लिए, जिन्होंने इसको एक व्यापार बना रखा है और कलीसिया के लोगों को अपना कस्टमर समझते हैं। इस प्रकार से वो कर रहे हैं, तो लोग भी जो हैं इनसे दूर हटते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम सच्चे लोगों को खोजें, उनको हम सपोर्ट करें और उन्हें हम इस बात के लिए बढ़ाएं आगे कि वो सच्ची शिक्षाओं को आगे लेके आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर चौथा अध्याय 13वें वचन तक का अध्ययन किया और यहाँ 14वें वचन से हम आगे का जब अध्ययन करेंगे, एक बहुत ही बात मुख्य यहाँ पर बताई जाती है कि पौलुस ने अपने आप को यहाँ पर कहा है कि मैं तुम्हारा बहुत जो है मैं तुम्हारा पिता ठहरा हूँ। इस विषय में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा अगली रिकॉर्डिंग, तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं विस्तार के साथ बता पाऊँ कि यहाँ पर पौलुस के कहने का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद 5वें अध्याय से हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।